हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू CD and angle BCD is equal to 60 degree. If BFEC is a sector of a circle with center C and AB is equal to BC is equal to 7 centimeter and D is equal to 4 centimeter, then find the area of the said region. पाई और √3 का जो वैल्यू दिया है वही हमको यूज करना है। तो फिगर को हम समझते हैं। क्वेश्चन में भी दिया है ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है और उसमें C को सेंटर मानते हुए एक सेक्टर को ड्रॉ किया गया है और उसका नाम दिया है BFEC, ठीक है, जिसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कुछ और वैल्यू दिया है, यानी कि ये दोनों जो पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम, ये दोनों जो पैरेलल साइड है उसमें से AB का वैल्यू दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर और BC का भी वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये और ये मेजरमेंट इक्वल है। और DE का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, इसमें हमको करना क्या होगा, शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि AB प्लस DC, ठीक है, इंटू हाइट। तो यहां पर एक हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा खुद से, ये परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसका नाम देंगे L। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BL। एक बात को और ध्यान देंगे कि यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये जो भाग बन रहा है वो कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, और ये हम कह भी नहीं सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर ये भी परपेंडिकुलर होता और ये तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही रहे हैं खुद से, तब ये क्या बन जाता, रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका मेजरमेंट नहीं मालूम है, ठीक है। इसका वैल्यू तो दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर हो, तब तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इसलिए हम इसको ना रेक्टेंगल मान सकते हैं ना स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। केवल जो BL है वही परपेंडिकुलर है किस पे, DC पे, ठीक है। तो यहां से ये जो BL है इसी को हमको फाइंड करना होगा, तब जाके हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल पाएंगे। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि एंगल है ही और रेडियस है ही, क्या BC ही क्या है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अगर BC 7 सेंटीमीटर है तो EC भी 7 सेंटीमीटर होगा, और DE का वैल्यू दिया है कितना, 4। तो 4 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, यानी कि जो DC का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। और AB जो होगा वो तो वैल्यू गिवन है 7, और इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया होता है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, जो ज्यादा जरूरत है। तो गिवन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC क्या है, रेडियस है। तो यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं जो EC है वो भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो DC, देयरफॉर DC इज इक्वल टू क्या होगा, 7। एक और वैल्यू यहां दिया है क्या, DE कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो DC हम क्या लिख सकते हैं, जो DC है वो DE प्लस EC, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो DE कितना है, 4 है और ये 7 है, तो 11 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और यहां पर हम कंस्ट्रक्शन किए हैं तो उसको लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे वी ड्रॉ BL परपेंडिकुलर टू DC, ठीक है, BL परपेंडिकुलर टू DC। तो अब यहां क्या हो गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। ये जब ट्राइंगल बन जाएगा तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम क्या कर लेंगे, BL का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या रेमिंग होगा, BCL, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लेना है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सा वैल्यू मालूम है और उससे हमको फाइंड क्या करना है। तो हमें कौन सा मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, और फाइंड क्या करना है, BL फाइंड करना है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो वैसा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इंक्लूड होता है, ठीक है। तो थीटा कितना यूज करेंगे, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है जो कि क्या है, BL है, और यहाँ हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना गिवन है पहले से, 7, ठीक है। जब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/7,
√3/2 इज इक्वल टू BL/7। ठीक है, तो BL/7 तो 7 इधर आ जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे तो हमको BL का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद हम क्लीन करके चलिए अब आगे हम BL का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो BL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखेंगे, 7 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 7 इंटू √3 का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1.73 और नीचे होगा 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 1.12। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.05। ठीक है, 5 आएगा, लेकिन हमको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर। तो BL यानी कि क्या मिल गया हमको, हाइट मिल गया। जब हाइट मिल गया तब यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेडेड रीजन, यही हमारा फाइनल स्टेप है, एरिया ऑफ सेडेड रीजन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एक ही सेक्टर है तो नेम देने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि AB प्लस DC। ठीक है, इंटू हाइट यानी कि क्या होगा, BL होगा, BL माइनस, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू AB प्लस DC। ठीक है, यानी कि AB कितना है 7 है और ये कितना है 11 है, तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू BL हम कितना फाइंड किए हैं 6.05। ठीक है, माइनस थीटा कितना है 60 डिग्री, 60/360, पाई का वैल्यू 22/7 रखना है और रेडियस कितना है 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ से कुछ वैल्यू कट जाएगा, कटा लेंगे, ये कितना आएगा 9 और इसको हम कटाएंगे तो ये नीचे आएगा 6। ठीक है, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 ये कटेगा, कितना हो गया 11, 2 से ये कटेगा 3 हो गया। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए, उसके बाद हम क्लीन करके ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो 9 और 6.05 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ये हो जाएगा 45 और 6 से मल्टीप्लाई होगा 54। ठीक है, माइनस ये कितना होगा 77/3। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये तो होगा 54.45 माइनस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 75 3 से कितना हो जाएगा 25.2 बचा 66। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 54.45 ये 25.66। ठीक है, ये 9 3 6। ठीक है, ये हो गया 3 8 2 20, ये आएगा 28.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, एरिया ऑफ सेडेड रीजन। इस टॉपिक में एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, कोई भी फिगर ऐसा नहीं आएगा जिसको कि हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा अननोन वैल्यू रहेगा जिसको पहले हमको फाइंड करना है, तब जाके हम लोग एरिया ऑफ सेडेड रीजन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तब जाके हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि सर्कल का चैप्टर है तो केवल सर्कल का ही प्रॉपर्टी लगेगा। देखिए यहाँ पर ट्रेपेजियम भी आ गया। ठीक है, किसी किसी टॉपिक में हमारा क्वाड्रिलेटरल यानी कोई क्वाड्रिलेटरल कोई भाग कह सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेपेजियम कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सारा फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।